विद्यार्थी हूँ, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही ज़्यादा VVI क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अति सुधो सने को मारग है का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर जानेंगे, है ना। और आप लोग को तो पता ही है कि आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर का कितना ज़्यादा भूमिका होता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो तो फिक्स रहता है कि हमारा नंबर कटेगा, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव में वैसा नहीं होता है। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी कुछ याद रखे हों, है ना, और उसको आप लोग सजा के एकदम अच्छे से लिख देते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नंबर मिल जाता है, ठीक है। परंतु ऑब्जेक्टिव में वैसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्टिव पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि यहीं से ज़्यादा चांस बनता है नंबर बनाने का, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग का भाई एक ही नियम है कि शुभ काम में देरी नहीं, है ना। शुभ काम में हम लोग देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाठ दिया है, तो पाठ हम लोग का 3 है, जिसका नाम है अति सुधो सने को मारग है। क्या नाम है? तो अति सुधो सने को मारग है। और यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, फिगर, है ना। और ये किस चीज़ का फिगर है? तो आप लोग कहेंगे पता ही नहीं है हम लोग को ये किस चीज़ का फिगर है। ये एक लड़का है, क्या है जी? ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ये तो हम लोग को पता ही है ना। हम लोग को तो ये पता ही है कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। और ये क्या है? प्रेमी है। क्या है जी? प्रेमी है। और ये एक प्रेमिका है, ठीक है। क्या है? तो प्रेमिका है ना। क्योंकि आप लोग को पता है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ाई किए हैं? तो प्रेम के बारे में पढ़ाई किए हैं, है ना। यानी कि हम लोग प्रेम का अध्ययन किए हैं कि प्रेम क्या होता है ना। प्रेम का मार्ग जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होता है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं होता है, कपट नहीं होता है, ठीक है। इतना सब हम लोग पढ़े हैं। अब आइए देखते हैं आगे कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया है, इसका उत्तर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, इस मार्ग की विशेषता क्या है। और सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आप लोग पढ़ाई कीजिएगा आप लोग इसको रटिएगा मत, है ना। रटना नहीं है, क्योंकि हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि इसको फील करना है, ठीक है। फील करके आप लोग इसे पढ़ाई कीजिए, है ना। रटिए मत, इसको समझिए, क्योंकि रटा हुआ बात कुछ समय तक याद रहेगा और जो समझा हुआ बात है वो अधिक समय तक याद रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग को इसे क्या करना है? रटना नहीं है, इसे हम लोग को समझना है, ठीक है। और हिंदी को फील करना है कि हिंदी क्या होता है। बहुत आनंद आता है हिंदी पढ़ने में, है ना। तो इसको आप लोग को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, इस मार्ग की विशेषता क्या है। यानी कि घनानंद जी जो प्रेम का जो मार्ग है उसको इतना स्वच्छ क्यों कहते हैं, आखिर उस मार्ग की क्या विशेषता है। क्या जी? इस मार्ग की आखिर क्या विशेषता है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया है, कवि ने प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहा है क्योंकि प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा और सरल होता है। कवि क्यों प्रेम मार्ग को इतना शुद्ध क्यों बोले हैं? तो इसलिए बोले हैं क्योंकि जो प्रेम का जो मार्ग होता है बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होता है और सरल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं होता है, ठीक है। इसमें पाखंड, लोभ, कपट इत्यादि नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? कपट नहीं होता है, लोभ नहीं होता है ना, ठीक है। अर्थात इस मार्ग पर तो केवल सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोग ही चल सकते हैं। और कहा गया है कि इस मार्ग पे यानी कि प्रेम के मार्ग पर केवल कौन व्यक्ति चल सकते हैं? तो वो व्यक्ति चल सकते हैं जिनका हृदय एकदम स्वच्छ हो, साफ हो, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी जलन ना हो, है ना।
ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ ना हो, ठीक है, वही व्यक्ति इस मार्ग पे चल सकते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है अब कि मन लेहु पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी कि ये जो पंक्ति बोला गया है इतना, इससे कवि का क्या आखिर अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मन लेहु पौ देहु छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय यह है कि प्रेमी अपना तन मन प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए अर्पित कर देता है। यानी कि जो प्रेमी होता है वो प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए अपना तन मन सब प्रेमिका के ऊपर अर्पित कर देता है कि जो हो वो तुम ही हो मेरे लिए, है ना, दूसरा कोई नहीं है मेरे लिए। यानी कि मेरे जीवन में तुम ही सिर्फ मेरा साथ दोगी और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, है ना। किंतु प्रेमिका उस प्रेम के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, परंतु जो प्रेमिका होती है उस प्रेमी के प्रेम को नहीं समझ पाती है। ठीक है, क्या नहीं कर पाती है, नहीं समझ पाती है ना। अतः सुजान अपने प्रेमी घनानंद जी से मन भर प्रेम लेती हैं, परंतु बदले में उन्हें जरा भी प्रेम नहीं दिया। यानी कि जो सुजान नामक नर्तकी हैं वो घनानंद जी से बहुत सारा प्रेम ले लेती हैं, है ना, परंतु जब प्रेम देने का जब बारी आया तो उनको प्रेम नहीं मिल पाता है। किनको? तो घनानंद जी को। तो वही घनानंद जी कहते हैं कि सुजान तुम सिर्फ प्रेम लेना जानती हो, प्रेम देना नहीं जानती हो। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। यानी कि जो द्वितीय जो छंद है, दूसरा छंद, वो किसे संबोधित है और क्यों है, आखिरकार वो क्यों है संबोधित। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। द्वितीय छंद किसको संबोधित है? तो बादल को संबोधित है ना। और यहाँ पे मैं कोई बादल नाम नहीं ले रही हूँ, लड़का का नाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बादल जो आसमान में रहते हैं एकदम अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल, वाओ, है ना। जब बारिश का मौसम आता है तब तो आप लोग देखे ही होंगे बादल को। ठीक है, और अभी तो बारिश का मौसम चल भी रहा है ना। तो जो बारिश के मौसम में जो बादल दिखते हैं उससे घनानंद जी कहते हैं। कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं कि हे जीवन देने वाले बादल, बोलते हैं हे जीवन देने वाले बादल। क्या बोलते हैं? हे जीवन देने वाले बादल, है ना। जैसे तुम अपनी ठंडी और मीठी वर्षा से धरती की गर्मी और प्यास मिटा देते हो। क्या कहते हैं जी कि हे बादल तुम इतने अच्छे हो कि तुम अपनी वर्षा से ये जो पृथ्वी है इसकी गर्मी को तुम मिटा देते हो, है ना। वैसे ही मेरे मन के दुख और पीड़ा को समझो और मेरे आंसुओं को ले जाकर उस विश्वासी सुजान के आंगन में बरसाओ ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। और बोलते हैं कि हे जीवन देने वाले बादल, तुम जैसे अपनी वर्षा से, मीठी वर्षा से इस धरती की आग को शांत करते हो, ठीक उसी प्रकार मेरी पीड़ा को समझो, है ना। मेरे अंदर कितना तकलीफ है, मेरे अंदर कितना दर्द है, उसको समझो तुम। ठीक है, क्या करो जी? तो समझो तुम, है ना। और सुजान के आंगन में जाओ और वहाँ पे बरसा दो मेरी पीड़ा को, ताकि वो मेरी जो पीड़ा है उसको समझ सके। कौन समझ सके? तो सुजान समझ सके। ठीक है, क्या कहते हैं घनानंद जी? एक बार और घनानंद जी कहते हैं बादल से कि हे बादल, तुम जिस प्रकार अपने मीठी वर्षा से इस धरती के आग को शांत कर देते हो, ठीक उसी प्रकार तुम मेरी पीड़ा को समझो। एक बार मेरे अंदर की पीड़ा को समझो, दर्द को समझो और जाओ उस सुजान के आंगन में बरस जाओ। ठीक है, क्या हो जाओ जी? बरस जाओ, ताकि वो क्या कर सके? मेरी पीड़ा को समझ सके। ठीक है, कौन समझ सके? तो सुजान समझ सके। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है
परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि परहित यानी कि दूसरों के लिए जो शरीर है वो कौन धारण करता है, स्पष्ट करना है। तो परहित के लिए देह धारण बादल करता है। कौन करता है जी? बादल करता है ना। अब जो बादल नाम के जो लड़के होंगे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि वाह मेरा नाम लिया जा रहा है, हम दूसरों का हेल्प करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हेल्प करें, है ना, हेल्प करें, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोग का भी नाम लिया जाए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, सब अपने आप में क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। तो हम लोग वैसा कर्म करें जिसका हम लोग फल बहुत अच्छा पाएँ, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं कि कहते हैं कि परहित के लिए ही देह धारण बादल करता है, क्योंकि बादल समुद्र से जल लेकर बिना किसी भेदभाव के सभी स्थानों पर अमृत सा बरसाता है। और परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। क्यों आखिर करता है भाई? क्योंकि जो बादल है ना समुद्र से जल को लेता है और सभी स्थानों पे बिना किसी भेदभाव के बरसा देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि मेरे घर पे आज बारिश हुआ है या मेरे पड़ोसी के घर पे आज बारिश नहीं हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो मान लीजिए मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में बारिश हो रहा है, तो वो तो ज़रूरी है कि मेरे पड़ोसी के भी घर पे क्या होगा, बारिश होगी ही। तो जी जैसे वो बादल क्या करता है, भेदभाव नहीं कर रहा है, ठीक उसी प्रकार क्या जी हम लोग को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही कहा गया है कि समुद्र से जल लेकर क्या जी बिना किसी भेदभाव के सभी स्थानों पर अमृत सा बरसाता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन? तो बादल। यानी कि वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा VVI है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क्स। क्योंकि हम लोग का भाई ये नियम है कि जो हमारे लिए VVI है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको स्टार बोलते हैं, है ना। और आप लोग भी हमारे लिए, अपने माता पिता के लिए, है ना, स्टार हो भैया एक तरफ से, है ना। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना है, आप लोग भी स्टार ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा VVI है, इसको आप लोग स्टार मार्क्स लगा लिए, ठीक है। तो उत्तर दिया है कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि जो कवि हैं घनानंद जी अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। और सुजान कौन थी? तो उनकी प्रेमिका थी, ठीक है। अर्थात वे बादल से कहते हैं कि हे जीवन देने वाले बादल, कहते हैं बादल से कि हे जीवन देने वाले बादल, तुम अपनी ठंडी और मीठी वर्षा से धरती की गर्मी और प्यास मिटा देते हो, वैसे ही मेरे मन का दुख और पीड़ा को समझो और मेरे आंसुओं को ले जाकर उस विश्वासी सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके। यानी कि क्या कहते हैं घनानंद जी? घनानंद जी कहते हैं कि हे बादल, तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि तुम अपनी मीठी मीठी वर्षा से इस धरती की आग को बुझा देते हो, है ना। तो इसी प्रकार मेरे प्रिय सुजान के घर जाओ, उसके आंगन में बरस जाओ, है ना, और वो मेरे पीड़ा को समझ सके। क्यों? तो क्यों समझ सके? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, दुख है, पीड़ा है। किसके अंदर? तो घनानंद जी के अंदर, है ना। तो क्या कहते हैं जी बादल से? कौन? तो घनानंद जी कहते हैं कि हे बादल, तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि तुम अपनी मीठी मीठी वर्षा से इस धरती के आग को शांत कर देते हो। तो ठीक उसी प्रकार जाओ तुम और मेरे अंदर जो दुख और पीड़ा है उसको तुम ले जाकर मेरे प्रिय सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके, वो जान सके कि मेरे अंदर कितना पीड़ा भरा हुआ है ना। कौन कहते हैं? तो घनानंद जी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है व्याख्या। यानी कि हम लोग को व्याख्या करना है। क्या करना है? तो व्याख्या करना है, ठीक है। क में दिया है कि यहाँ एक तय दूसरी आंख नहीं, इसी पंक्ति का हम लोग को व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया है
व्याख्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक अति सुधो सने को मार्ग है से ली गई है। यानी कि ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के किस शीर्षक से ली गई है, तो अति सुधो सने को मार्ग है से ली गई है, जिसके कवि घनानंद जी हैं। जिसके कवि कौन है, तो घनानंद जी है ना। इतना अगर हम लोग लिख दिए, क्या जी, इतना हम लोग लिख दिए तो समझ जाइए कि मतलब, और आगे थोड़ा बहुत बना के लिख देंगे ना तो 5 नंबर में से 2 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, है ना। तो इतना हम लोग लिख दिए, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रेम में केवल एक ही प्रिय का स्थान होता है। इसमें घनानंद जी कहते हैं कि जो प्रेम है ना, उसमें 2 व्यक्तियों का स्थान नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेम किसी एक से ही किया जा सकता है ना। कौन कहते हैं, तो घनानंद जी कहते हैं। इसमें किसी दूसरे के लिए जगह नहीं होता है, अर्थात प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता है। अर्थात जो प्रेम है इसमें किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्रेम किए हैं तो हमको बहुत सारा ड्रेस चाहिए, बहुत सारा घूमने वाला जगह पे हमको जाना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम करो एकदम निश्चल मन से करो, ऐसे करो कि पूरी दुनिया आपका नाम ले कि हाँ आपने प्रेम किया, ठीक है। जैसे राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, उनका प्रेम अभी तक अमर है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखे हैं ना कि कृष्ण जी का शादी किसी और से हुआ है, ठीक है। आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि राधा जी से कृष्ण जी का शादी नहीं हुआ है, परंतु फिर भी क्यों, आखिर क्यों राधा जी का नाम लिया जाता है, राधे कृष्णा बोला जाता है ना। कृष्ण संग राधा बोला जाता है, आखिर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसा प्रेम किए कि आज हम लोग उनका नाम ले रहे हैं। एकदम निश्चल भाव से प्रेम किए, है ना, बिना किसी लोभ के प्रेम किए, ठीक है। तो वही कहा गया है कि जो प्रेम है ना, प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता है, इसमें केवल सच्चे हृदय से प्रेम किया जाता है। यानी कि जो प्रेम है ना, प्रेम की परिभाषा जो है ना, प्रेम की परिभाषा यही है कि आप प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ मत रखें, कोई भी क्रोध मत रखें, है ना। ऐसा नहीं कि हम आज खिसिया गए हैं, तुमसे आज बात नहीं करेंगे हम, है ना, आज बात नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये प्रेम का कोई मार्ग नहीं हुआ, है ना। प्रेम का मार्ग वो होता है कि आप उसके जो अंदर फीलिंग है उसको आप समझे, आपके फीलिंग को वो समझे, है ना। जैसे मान लीजिए हमें भगवान से प्रेम हो गया तो हम भगवान को सच्चे हृदय से माने, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ न रखें। ये मान लीजिए मेरे को मेरी माता से प्रेम है तो हम अपनी माता से इस प्रकार प्रेम करें कि हम उनसे कभी भी लोभ न रखें, कोई भी उनसे कभी भी क्रोध न करें, है ना। वैसा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मम्मी आज हम तुमसे खिसिया गए हैं, आज बात नहीं करेंगे मम्मी तुमसे, है ना, आज मम्मी खाना नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। प्रेम किए हैं भाई, मम्मी है हमारी, प्रेम करते हैं हम अपनी माता जी से, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। तो प्रेम वैसा होना चाहिए कि आप एकदम सच्चे हृदय से करें, किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, है ना, और एक दूसरे का ख्याल रखना जानना चाहिए, ठीक है। हो गया ना। तो यही इसमें कहा गया है कि इसमें केवल सच्चे हृदय से प्रेम किया जाता है, एकदम हृदय स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला दिया है ख नंबर। ख नंबर दिया है कछु मोरियो पीर हिए परसों, है ना। अब इसका हम लोग को व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ लिखा है और लिखा है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक अति सुधो सने को मार्ग है से ली गई है। यानी कि ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के किस शीर्षक से, तो अति सुधो सने को मार्ग है से ली गई है ना, जिसके कवि घनानंद जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद बादल से कहते हैं कि, किससे कहते हैं जी, बादल से कहते हैं। कौन, तो घनानंद जी क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि हे जीवन देने वाले बादल, जैसे तुम अपनी ठंडी और मीठी वर्षा से धरती की गर्मी को और प्यास को मिटा देते हो, वैसे ही मेरे मन का दुख और पीड़ा को समझो और मेरे आंसुओं को ले जाकर उस विश्वासी सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि वो मेरी पीड़ा को समझ सके।
क्या कहते हैं जी? कहते हैं कि हे बादल, तुम मेरी पीड़ा को समझो, है ना। तुम जिस प्रकार अपनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी वर्षा से इस धरती की आग को, गर्मी को बुझा देते हो, ठीक उसी प्रकार मेरी पीड़ा को भी तो समझो, है ना। और जाओ उस सुजान के आंगन में इस प्रकार बरसो कि वो भी मेरी पीड़ा को समझ सके। कौन? तो सुजान। और वो जान सके कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा पीड़ा है, कितना ज़्यादा दर्द है। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग देखिए आज के क्लास में पूरा हम लोग कर लिए हैं, है ना। आपकी किताब में इतना ही सारा दिया था, ठीक है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और आपका जो एग्ज़ाम है एकदम अच्छे से जाए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।